देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर जाएगा, तो 1s2 से क्या हो जाएगा 2s1 और ये आपका 2p3। तो अब यहां से अगर देखो तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हुआ और p3 में अगर हम लोग ऐसे करें तो 1 2 3 ये हो गए। अब ये बना लेगा, लेकिन हम लोग देख रहे थे कि इसके साथ में 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास तो वही सेम ही ऑर्बिटल है। अगर 4 हाइड्रोजन हम लोग ले लें तो सबके पास क्या है, एस ऑर्बिटल है, सबके पास एस ऑर्बिटल है। तो ये हुआ क्या, जब इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा ये एस ऑर्बिटल, ये आपका px है और ये आपका py है। ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूं कल वाला। तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, फिर इसके साथ ओवरलैप करेगा, फिर इसके साथ। तो हमको पता है कि एस एस की अगर ओवरलैपिंग हो तो एस एस की ओवरलैपिंग हो, मान लो हम इस तरीके से बनाते हैं कार्बन का एक ऑर्बिटल, मैंने मान लिया कि कार्बन का एक ऑर्बिटल एस है इधर में, तो इसने एस से ओवरलैपिंग किया तो इस तरीके से हुआ। दूसरा मान लो px को लिया इस तरीके से, है ना, तो px का ऑर्बिटल कैसा है, डबल शेप में है। px ऑर्बिटल कैसा है, डबल शेप में इस तरीके से है। और आपका ये इससे ऑर्बिट ओवरलैप करेगा, एक और ऑर्बिटल ले लो इस तरीके से, तो यहाँ पे ओवरलैप करेगा s ऑर्बिटल। फिर ये z ऑर्बिटल को मान लो यहाँ पे लिया हमने z ऑर्बिटल को इस तरीके से। तो अब देखो हो क्या रहा है इसमें, जो समझने की ज्यादातर जरूरत की बात है कि यहाँ पे अगर देखो तो इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होना चाहिए कि नहीं, और इसका अगर देखो तो ये तीन बड़े होने चाहिए, यस या नो बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ऑर्बिटल उसका डम्बलर है तो स्फेरिकल्स के कंपैरिजन में तो ये बड़ा होना चाहिए। समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं स्टूडेंट। लेकिन अब देखो, लेकिन इसमें क्या था, पॉलिंग ने क्या किया, पॉलिंग जब ये देख रहा था कि ये जो मीथेन है, जो मीथेन मॉलिक्यूल है, तो बॉन्ड लेंथ तो ये उसने क्या बोला कि यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेड देखा जाए तो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होना चाहिए। लेकिन पॉलिंग ने जब इसको स्टडी किया मॉलिक्यूल को, तो पॉलिंग ने क्या बोला कि नो, ऑल सी एच बॉन्ड, इन्होंने क्या बोला, ऑल सी एच बॉन्ड, क्या बोला कि ऑल सी एच बॉन्ड थे, जितने भी सी एच बॉन्ड थे ऑल आर इक्वल। तो अगर ऑल इक्वल है मतलब इस तरीके का ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। इस तरीके से जो बैलेंस बॉन्ड थियरी बोल रही है कि ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो मतलब कैसा है फिर, तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हो जा रहा है, इंटरमिक्सिंग। तो इंटरमिक्सिंग हुआ तो क्या हुआ, अगर इंटरमिक्सिंग हुआ तो ऑल ऑर्बिटल आर क्या हो गया, ऑल ऑर्बिटल क्या हो गए, ऑल ऑर्बिटल्स बिकम्स, कैसे बन जाएंगे बताओ तो, ऑल ऑर्बिटल की क्या हो जाएगी, साइज क्या हो जाएगी, ऑल ऑर्बिटल बिकम सेम साइज। अब सेम साइज हो गई तो आपका क्या हो जाएगा, सेम बॉन्ड लेंथ होगा कि नहीं। नहीं समझ में आया कुछ समझ में स्टूडेंट्स, थर्ड बैच के स्टूडेंट, कुछ समझ में आया। देखो हुआ क्या, अभी तक हम ये बोल रहे थे कि देखो एस एस ओवरलैप करेगा तो छोटा बॉन्ड बनना चाहिए, लेकिन एस पी अगर ओवरलैप करे तो बड़ा बनना चाहिए ना, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थियरी क्या बोली कि ऑर्बिटल कब बनते हैं। देखो वीबीटी के हिसाब से कल हम लोग पढ़ रहे थे, तो वीबीटी ने बोला कि अगर दो ऑर्बिटल ओवरलैप करें इस तरीके से, तो आपका इस तरीके से बॉन्ड बनना चाहिए, इस तरीके से आपका ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ठीक। अब देखो इसी में यहाँ पे देखो s ऑर्बिटल तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे p भी है, px py pz। तो मान लो हमारे पास s ऑर्बिटल एक और है हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का है और ये सब कार्बन का। तो अगर हमने px ले लिया, मान लो px ले लिया, तो अब इसको अगर बनाने की कोशिश करो तो ये ऑर्बिटल बड़ा, ये वाला जो लेंथ बनेगा, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, कैसा होगा, इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा। तो अब देखो ये क्या होना चाहिए, बैलेंस बॉन्ड थियरी से क्या होना चाहिए, बैलेंस बॉन्ड थियरी क्या बोल रही है, ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रहा है बॉन्ड, तो ओके है। लेकिन उन्होंने बैलेंस बॉन्ड थियरी ने ये नहीं बताया कि जो बॉन्ड लेंथ होगा ये सारे का क्या होता है, इक्वल बॉन्ड लेंथ होता है, जबकि ओवरलैपिंग तो डिफरेंट हो रहा है, मीथेन में ओवरलैपिंग डिफरेंट है, लेकिन सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल है। तो पॉलिंग ने क्या किया, पॉलिंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसका कॉन्सेप्ट का नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। पॉलिंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन।
तो पॉलिंग ने क्या बोला कि ये जितने ऑर्बिटल हैं, ये कार्बन के जितने ऑर्बिटल हैं 4, वो सारे इंटरमिक्स कर जाएंगे। ऑल, तो जब ये इंटरमिक्स कर जाएंगे तो क्या बनाएगा, वो सबकी इंटरमिक्सिंग के बाद ऑल ऑर्बिटल्स बिकम सेम साइज। तो सेम साइज बन गया तो आपका सेम बॉन्ड लेंथ हो गया। तो ये सेम बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आया, हाइब्रिडाइजेशन। कुछ अभी समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ? इरेज कर दूं, इरेज कर दूं? स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो समझने के लिए। ये सब ग्रेजुएशन के पॉइंट है, हायर लेवल के पॉइंट है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोगों को कनेक्ट किया कि पहले ब्लू सेम बॉन्ड लेंथ, सेम बॉन्ड लेंथ, यही ना, मतलब यहां पे तो अलग अलग होना चाहिए, लेकिन पॉलिंग ने बोला कि सेम होता है। तो सेम होता है तो क्यों सेम होता है, क्योंकि उसमें इंटरमिक्सिंग हो जाता है। इंटरमिक्सिंग होता है तो सारे ऑर्बिटल का साइज सेम हो गया। जब सारे ऑर्बिटल का साइज ही सेम हो गया तो बॉन्ड लेंथ भी ओवरलैपिंग के बाद भी जो ओवरलैपिंग होगा, इसके बाद क्या होगा, सेम बॉन्ड लेंथ आएगा। ये इजी सा है। अब इसको क्या करते हैं, टाइप्स में पढ़ाते हैं। तो देखो किसी किसी को अगर कंफ्यूजन होगा तो जब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो वहां से भी आपके कुछ पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में कल हम लोग देख रहे थे कि 4 5 6 टाइप के होते हैं। होते तो बहुत टाइप के हैं, हम लोग को पढ़ना है 4 5 टाइप के, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो टाइप्स ऑफ डिफिनेशन में कल पढ़ा दिया था आप लोगों को, तो क्या था, टाइप्स ऑफ क्या, हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला हेडिंग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो टाइप्स ऑफ क्या, हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आपका देखो कि कौन कौन ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, इंटरमिक्सिंग में कौन कौन से ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उसी के आधार पे हम लोग टाइप्स भी बनाते हैं कि कौन कौन s ऑर्बिटल कितने हैं, p ऑर्बिटल कितने हैं, d ऑर्बिटल कितने हैं। उसके बेसिस पे हम लोग क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। इसी का अगर दूसरा अगर नाम लिखने की कोशिश करो तो आप इसी को बोल सकते हो टाइप्स ऑफ, क्या बोल सकते हैं, इंटरमिक्सिंग, टाइप्स ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ये भी नाम हो सकता है। अब देखो ये आपको पता है कि हमने अभी बताया था कि पॉलिंग ने दिया था, ये जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट था पॉलिंग ने दिया था। वही पॉलिंग, सेम पॉलिंग, जो पॉलिंग जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला जो स्केल दिया था ना, पॉलिंग इलेक्ट्रोनिगेटिव वही था, या पॉलिंग और स्लेटर ने जो मिल करके वैलेंस बॉन्ड थियरी को एक्सटेंड किए थे, वही सेम ही है पॉलिंग। ठीक है, लेकिन इनकी ये भी जो एक बार जो केमिस्ट्री समझने लगता है ना, देखो एक बार जो केमिस्ट्री समझने लगता है ना, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट में डीपली घुस जाता है। तो यही आप देखते हैं कि बहुत सारे केमिस्ट ऐसे हैं इसमें जो पढ़ रहे हैं हम लोग, कि वो एक से ज्यादा बार उनका 3 बार 4 बार नाम आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको केमिस्ट्री एक बार समझ में आने लगी तो वो कई चीजों को खोज सकते हैं, कई चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पॉलिंग का 3 4 5 जगह नाम आएगा। जैसे पॉलिंग का जब हम लोग एक कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो वहां पे भी पॉलिंग स्केल आया था। फिर अभी बैलेंस बॉन्ड थियरी हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पे पॉलिंग और स्लेटर मिल करके बैलेंस बॉन्ड थियरी को एक्सटेंड किए थे। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जब आया तो पॉलिंग ने अकेले हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। अब देखो क्या हुआ टाइप्स में, तो टाइप्स में क्या था, अगर मान लो इसमें टाइप्स में हमने पहला देखा, पहला अगर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिल करके हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो ये बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मान लो दूसरा वाला की बात करें, एक s ऑर्बिटल मिला और 2 p मिले तो ये बनेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर थर्ड टाइप में अगर देखें, एक s ऑर्बिटल मिला और एक p ऑर्बिटल मिला तो sp हाइब्रिडाइजेशन, या इसी को sp1 भी बोलते हैं, sp बोलिए या sp1 सेम है। चौथा टाइप में क्या करते हैं कि एक s मिल जाए, एक s मिल जाए, 3 p मिल जाए और एक d मिल जाए, तो आपका ये जो बनेगा sp3 d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अगर चौथे की बात करें कि एक s मिल जाए, 3p मिल जाए और आपका 2d मिल जाए, तो आपका क्या हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से अगर छठा देखें तो एक s मिल जाए, 3p मिल जाए और 3d मिल जाए, तो ये आपका जो आएगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सारे हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये सारे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसमें सारे तो नहीं पढ़ने हैं हम लोगों को, लेकिन मैक्सिमम हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर
सारे भी पढ़ लेंगे जितना हम लोग को समझ में आएगा, देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सारे आपके कितने टाइप हो गए देख लो कि 1 2 3 4 5 6 ना, 6 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक स्क्रीनशॉट लो तो फिर एक को हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। एक स्क्रीनशॉट आप लोग लो तो एक हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं। टाइप ओके, तो हम लोग सबसे पहला जो टाइप हाइब्रिडाइजेशन है, पहले मैं जनरल आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसके बाद उसी को हम एग्जांपल से समझाएंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, पेपर पेन ले लिए रहो। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे लोग जितने भी अभी लाइन ग्रुप में हैं और जितने लोग नहीं भी हैं, सब लोगों को नोट्स बनाना है केमिस्ट्री का, क्योंकि अभी जब नेक्स्ट मीटिंग होगा, कभी भी अभी हम लोगों को बोला गया है, तो जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगा तो आप लोगों को नोट्स लेके आना पड़ेगा। तो आप कलर भी यूज करो, जो भी कलर हाइलाइटर जो भी यूज करो, कलर हाइलाइटर ये सारे यूज करो और अपना नोट्स बनाओ। अच्छा नोट्स होना चाहिए, नोट्स के ऊपर कवर भी लगाओ। ऐसा नहीं, केमिस्ट्री का अच्छा होना चाहिए, जो भी केमिस्ट्री में, जैसे अभी ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं, ऑर्बिटल को कलरिंग कर लो, आप देख लो दूसरे बुक में कहाँ पे कलर किया गया है, उसको ऑथेंटिक होना चाहिए, बेस्ट। ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हैं फिर बाद में आपको अपने घर में ही छोटे बच्चे होंगे, जो छोटे भाई बहन होंगे, उनको काम आएगा, या तो फिर आप बाद में जाकर के कोई और कॉम्पिटिटिव तैयारी करोगे, ठीक है, तो उधर में भी यूज होगा। ये 2 साल के लिए तो हो ही रहा है, ये इस साल जो पढ़ रहे हो, क्योंकि जेई मेंस और एडवांस में तो ये चीज आने आए, नीट में ये तो आना है अगले साल। तो इस तरीके से नोट्स बनाओ कि तुम्हारा 2 सालों तक एकदम अच्छे से रहे। ऐसा नहीं कि बस लिखा फिर डस्टबिन में फेंक दिया, गार्बेज में, ऐसा नहीं करना है। इतना मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों के पेरेंट्स इतने पैसे लगा रहे हैं, तो ये चीज अच्छा होना चाहिए। जब भी अभी मीटिंग होगा आप लोगों को, या तो मैं पर्सनली बुलाऊंगा आप लोगों को स्कूल में 10-10 लोगों को, तो मैं चेक करता हूँ कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। अब ये नहीं कि दिन भर बैठे हो, अगर दिन भर बैठे हो तो मैं स्पेशली डेली रात में इवनिंग में हम टेस्ट ले लेते हैं आप लोगों का, है ना। तो दिन भर फालतू टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ो। एक्सरसाइज जो नारायणा का बुक है उसके सारे एक्सरसाइज करो। और कुछ बच्चों के टेस्ट क्या है, कुछ बच्चे बहुत ही 200-200 नंबर ला रहे हो। 200 नंबर मतलब कम से कम तुम्हारे नंबर 360 350, जो नीट वाले स्टूडेंट हैं 300-400 के बीच में तो जाओ कम से कम। 200 नंबर 280 200 ये सब बेकार नंबर है। अगर 720 में तुम कम से कम 50% लाओ, कम से कम, तो कितना आ जाएगा 50%, 3 2 जा 6 और कितना 360 तो आना चाहिए कम से कम, मिनिमम तो 50% लाओ अभी, है ना। अभी 50% लाओ, फिर जो कुछ बच्चे अभी से 680 690 ला रहे हैं, तुम इतना ला रहे हो यार, सेम टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या हो गया है तुम लोगों को। कुछ बच्चे एकदम पता नहीं क्या कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों का पोर्टल खोल के देख रहा था, 200 नंबर लाए हैं कुछ बच्चे, 150 नंबर। क्या होता है 720 में 200 नंबर क्यों ला रहे हो? कम से कम मिनिमम तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 50% लाओ। 50% भी लाओगे तो बीएमएस वगैरह में एडमिशन हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो इतना अपने साथ खिलवाड़ मत करो, अपने को फूल मत बनाओ, ठीक। और जेई वाले स्टूडेंट कुछ जेई के स्टूडेंट थोड़ा सा, कुछ स्टूडेंट ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट मीडियम कर रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी जेई को भी स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूं कि आपका कम से कम अगर 120 का केमिस्ट्री का मार्क्स है, केमिस्ट्री का, तो ऐसा कोशिश करो कि आपका 90 मार्क्स तो आ जाए, कम से कम 90 मार्क्स तक लाओ, 90 मार्क्स। और आपका जो नीट वाले हैं 180 में कोशिश करो कि एक 150 तो कई बच्चे ला भी रहे हैं, कई टेस्ट में 150 लोगों का आया है। 90 भी आप लोग टच कर रहे हो, तो कोशिश करो कि इसको मेंटेन रखें, और जो अच्छा कर सकते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो कुछ बच्चे जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, और जो लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, है ना, थोड़ा एफर्ट लगाओ। ऐसा नहीं कि मैच देख रहे हो तो मैच ही देख रहे हो, मैच देखते समय भी आप बुक अपने पास रखो, कुछ चीजें दिमाग में लगाते रहो, है ना। दिमाग तुम्हारा एकदम वर्किंग होना चाहिए आपके टॉपिक पे। तो देखो बेटा, हम लोग क्या करते हैं, पहला देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट वाला हम लोग उठाते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको एक अगर तुमने समझ लिया तो बाकी के अपने आप हवा हवाई में समझ जाओगे। पहले एक चलो, अब आप लोगों से पूछा जाए कि कितने ऑर्बिटल इसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, कोई बता सकता है? 4 तो 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 4 ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट, ठीक। अगर इसी में बोला जाए एक लाइन पूछा जाए आप लोगों से
कौन कौन 4 ऑर्बिटल, तो कोई बताएगा कौन कौन 4 ऑर्बिटल? हाँ 1s और आपका कितना हो जाना चाहिए 3p ऑर्बिटल, ठीक है 1s और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नंबर में कि 3p ऑर्बिटल। तो अगर इसी को अगर डायग्रामेटिक हाँ 1s और 3p ऑर्बिटल, थोड़ा सा हम इसको नजदीक कर देते हैं। अभी देखो इज इट ओके नाउ? तो हाँ अब हमने क्या किया, इसका डायग्राम बना दिया। डायग्राम देखो s ऑर्बिटल का बनाया इस तरीके से, फिर 3p आप लोगों ने बताया तो हमने px ऑर्बिटल को बनाया। ऑर्बिटल का डायग्राम जिसको नहीं आया कल के नोट्स में मैंने भेजा था, नोट्स ओपन करके देख लेना, वहां से भी नोट्स में भी दिया था और आप लोगों को पहले भी पढ़ाया गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये हो जाएगा और एक और ऑर्बिटल आएगा तो ये क्या हो जाएगा z वाला, ठीक। तो अब देखो स्टूडेंट इसमें है क्या, इसमें इन चीजों में ये मान लो ये px हो गया और ये py हो गया और ये pz हो गया और ये कैसा है s ऑर्बिटल हो गया, ठीक। अब बेटा देखना ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये तो पहला डंबल, ये तो स्फेरिकल हुआ, ये डंबल, ये डंबल, ये डंबल। अब देखो इसमें अगर लोब्स देखो तो मान लो ये स्फेरिकल है 1 लोब मान लो, इसका 2 3 4 5 6 7 कितने अभी लोब्स अगर देखो तो 7 लोब्स दिखाई दे रहे हैं, 7 लोब्स। अभी इसका देखो सबका शेप क्या है, ये x एक्सिस पे सिमेट्रिकल है, ये y एक्सिस पे है, ये z एक्सिस पे है ना। तो ये क्या कर रहा है कि सबका शेप डिफरेंट है, डंबल शेप है लेकिन ओरिएंटेशन तो डिफर है ना, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, z एक्सिस पे है। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि अब इसको इंटरमिक्स करा दो, चारों ऑर्बिटल को लो और ये चारों ऑर्बिटल को क्या करो इंटरमिक्स करा दो, ठीक है। तो अगर इंटरमिक्स कराया, इंटरमिक्स का मतलब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। इसका क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, ध्यान से समझना। अगर हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, 1s3p, तो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो sp3 हाइब्रिडाइज करेंगे तो कल एक डेफिनेशन में बताया था कि कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे, कोई बता सकता है? अगर मैंने बताया था कि कितने नंबर के बनेंगे, अगर 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट कर रहे हैं तो कितने नए बनना चाहिए हाइब्रिड ऑर्बिटल, कोई बताए? 4 अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1 2 3 4, हाँ सेम नंबर के बनेंगे। तो 4 अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे तो मान लो हमने बना दिया इस तरीके से 4 नए ऑर्बिटल दिखा रहा हूं। ऐसा बुक में नहीं मिलेगा, मैं अगर तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए ऐसा बना रहा हूं। ऐसा ना कंफ्यूज मत होना कि सर ने क्या बना दिया, मिल नहीं रहा है, तो ये बुक में नहीं मिलेगा, बट इतना ऐसा समझो तुम। ऐसे 4 नए ऑर्बिटल बने। अब ये 4 नए ऑर्बिटल जो बने, अब इसका बताओ तो इसका साइज क्या है, साइज कैसा है बताओ तो, चारों का साइज कैसा है, सेम है कि डिफरेंट? साइज सेम हो गया। अच्छा अभी एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, इसकी भी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम थी, ये भी एनर्जी अब क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब इसी को क्या करेंगे, ये जो चारों ऑर्बिटल हैं बेटा, ये जो चारों ऑर्बिटल हैं ये इस तरीके से नहीं रहेंगे, ये चारों ऑर्बिटल करेंगे क्या, ये चारों ऑर्बिटल अपने को इस तरीके से अरेंज करेंगे, अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे सेंट्रल मेटल। तो कार्बन तो सेंट्रल मेटल होगा, कार्बन के चारों तरफ इस तरीके से अरेंज कर लेंगे कि देखो कैसे अरेंज करेंगे। तो ये मान लो एक ऑर्बिटल इधर में जाएगा, ये ऊपर, फिर एक ऑर्बिटल नीचे, फिर एक ऑर्बिटल पीछे साइड में और फिर ऑर्बिटल में एक इस साइड में। तो ये चारों ऑर्बिटल इस तरीके से अपने आप को एक साथ अरेंज करेंगे क्योंकि इंटरमिक्स करने के बाद एक साथ हो जाएंगे। तो ये जो बन के आएगा बेटा ये वाला, यही जो तीनों मिला करके इसी को बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यही ये सब कैसे हैं, ये सब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब इन सारे ऑर्बिटल में कुछ पार्ट s का भी है और कुछ पार्ट p का भी है। तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। इसका जो शेप है, इसका शेप कैसा है, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रल शेप, टेट्राहाइड्रल शेप, ठीक। ये टेट्राहाइड्रल शेप है। और अगर इसको बात करें टेट्राहाइड्रल शेप, अगर दो ऑर्बिटल के बीच में, किसी भी दो ऑर्बिटल के बीच का अगर एंगल देखोगे, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये 3D वीडियो में देखोगे तो समझ में आएगा। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री और ये कितना होता है 28 मिनट, ठीक। किसी भी बॉन्ड एंगल को लो, इस साइड में एंगल लो, इधर में लो, इधर में, सब इतना ही होगा।
ये मतलब कि जो चार ऑर्बिटल हैं चारों के बीच में जब एंगल देखोगे तो उतना ही आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। कुछ समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड। तो आप लोग क्या करो, इसको जब अगर समझ में आ गया ये, तो आप लोग एक क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं कि इसी का एग्जाम्पल sp3 का एग्जाम्पल हम कराते हैं आप लोगों से। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे तो काफी अच्छे हैं पढ़ने में, आप लोग अच्छे हो, तो इसलिए हम सब उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा एक आध बार और देख लेगा ना, स्पीड में करके देख लेगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा, तो एक आध बार देख लेना बहुत सरसरी निगाह में, बहुत फास्ट करके 5 मिनट में 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर आप जैसे टू पे करके देखोगे ना, तो मतलब 1 घंटे का लेक्चर 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा अगर बहुत फास्ट में करोगे तो। अच्छा देखो, अब इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ध्यान से समझोगे तो बहुत। उनके बीच का एंगल क्या था? 109। देखो ऐसे कितना था, 109 डिग्री और 28 मिनट। तो मिनट को तो ऐसे 1 से लिख देते हैं, डैश इस तरीके से लाइन लगाते हैं, और 0 से डॉट से क्या करते हैं, डिग्री रिप्रेजेंट करते हैं। तो 109 डिग्री 28 मिनट। चलो अच्छा, इसको एक बार और देखते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का अगर आप एग्जांपल से समझो तो एग्जाम्पल से आप कैसे कर सकते हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल से आप कैसे समझ सकते हो। तो देखो एग्जाम्पल मैं कराता हूं। तो एक एग्जाम्पल अगर लेते हैं, आप किसी को ले लो, एक एग्जाम्पल CH4 ले लो, एक एग्जाम्पल NH3 ले लो, और एक एग्जाम्पल H2O ले लो। अच्छा, ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं एक मान लो किसको ले लेता हूं, मान लो CH4 को पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको एक और एक्सप्लेन करेंगे। तो CH4 में देखो, CH4 में कितना है, कार्बन है, ठीक, कार्बन। अब इसको बॉन्ड बनाना है, कितने बॉन्ड बनाना है, 4 बॉन्ड बनाना है कार्बन को, 4 हाइड्रोजन। तो रिक्वायर्ड कितने इसको बनाना है, इसको CH4 को कार्बन को, अगर ऐसे जनरल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कितने इसको बॉन्ड बनाना है, कितने बॉन्ड बनाना है कार्बन को, कोई बताएगा? रिक्वायर्ड 4 बॉन्ड। अब 4 बॉन्ड बनाने के लिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? हाँ, रिक्वायर्ड कितना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर कार्बन को लो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2, कमा आ जाएगा 2s2, और फिर आ जाएगा 2p2। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ग्राउंड स्टेट का है, जब यहाँ जब एनर्जी आपका बहुत ही कम है, एकदम जीरो एनर्जी जब है, इसकी ग्राउंड स्टेट पे मिनिमम एनर्जी है, तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन इसका बन करके आएगा। अगर इसी को कार्बन को हमने क्या किया, इसी को देखना बेटा, हमने क्या किया, कार्बन को थोड़ा सा एनर्जी दे दिया, क्योंकि अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, चाहिए हमको 4, तो हमने कार्बन को क्या किया, एनर्जी दिया। जब एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा। तो ध्यान से समझो, 1s2 तो ये तो इनर सेल है, बैलेंस सेल की बात कर रहे हैं, तो 2s1 हो गया, अब 2p3 हो गया। तो ए वाला कितना अभी देखोगे तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, देखो कितने हो गए आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी देखो कितने हो गए, 4 हो गए। अब मतलब 4 बॉन्ड बना लेगा। अब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो ये आपका एक s ऑर्बिटल था इस तरीके से ए, और दूसरा आपका एक ऑर्बिटल था आपका ये px है, तीसरा जो ऑर्बिटल है आपका यहाँ पे हम लिख देते हैं pya है, और एक चौथा ऑर्बिटल है आपका यहाँ पे pz है। तो यहाँ पे ये तो s ऑर्बिटल हुआ, ये px हुआ, ये py हुआ, और ये pz। जब ये क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, जब ये क्या करेंगे, ये इंटरमिक्स करेंगे, जब ये ऑर्बिटल क्या करेंगे, इंटरमिक्स। पता नहीं क्यों बोर्ड पे तिरछा नजर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, रुको थोड़ा सा, तो एक सेकेंड, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ मोबाइल को, तो शायद बहुत तिरछा आ रहा है, अभी उल्टा हो गया। हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको अभी सही है, फिर भी तिरछा ही दिख रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा
फिर भी थोड़ा सा कम हुआ है, फिर भी थोड़ा सा सही हुआ है। तो अगर इसको क्या करो, इंटरमिक्स करा दो, इंटरमिक्सिंग, तो इंटरमिक्सिंग करवा दो, इंटरमिक्सिंग जाएगा तो आपका एक एस है और पी करते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करा दो ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन करा दो बेटा, तो देखो हम बता रहे थे कि 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। अब चारों नए ऑर्बिटल कैसा ओरिएंट करेंगे, टेट्राहाइड्रल के शेप में, इस तरीके से, ठीक है। तो 4 नए ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं अपने आप को, देखो इस तरीके से। तो 4 नए ऑर्बिटल अपने आप को तो ये इस तरीके से अरेंज कर लिए, इस तरीके से। अब देखो इसी के साथ में, अगर इसी के साथ में देखो तो साथ में हम लोगों के पास क्या है, 4 हाइड्रोजन एटम है। केवल सेंट्रल एटम आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। हम अभी नोट लिखवा देंगे नोट में, तो नोट में क्या है, ओनली सेंट्रल एटम क्या करेगा, सेंट्रल एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। जो भी सेंट्रल एटम होता है हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम का मतलब क्या होता है कि जो बीच में हो या तो जो कॉमन हो सब में। तो अब हमारे पास जो 4 और हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से 4 हाइड्रोजन भी तो हैं, और हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है आपका, 1s ऑर्बिटल है। सबके पास क्या है, 1s1 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 1s1। तो इसके पास सबके पास स्फेरिकल है। तो ये सारे स्फेरिकल ऑर्बिटल क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के ओवरलैप कर जाएंगे। ये देखो सब ऑर्बिटल क्या आकर के क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल इधर में आकर के ओवरलैप कर रहे हैं। तो एक मान लो एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, तीसरा हाइड्रोजन ये और चौथा हाइड्रोजन ये। तो ये जब ओवरलैप करेगा, तो अब बताओ तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है कि साइड साइड ओवरलैपिंग है, कैसा है, कोई बता सकता है? हेड टू हेड। तो आपका ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड बना, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बना, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बना। अच्छा हाँ, 4 सिग्मा बॉन्ड। अब इसी को अगर बॉन्डिंग के फॉर्म में अगर लिखना कोशिश करो, तो यहाँ पे कार्बन बनाओ, ऊपर में हाइड्रोजन लिखो, और इधर में 3 जगह पे और आप क्या कर दो, हाइड्रोजन बना दो। तो ये जो बन के आएगा इस तरीके से, दैट इज व्हाट इज नोन एज, क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। हाँ, टेट्राहाइड्रल। अगर बोला जाए इसका बॉन्ड एंगल, तो आप ये 2 ऑर्बिटल के बीच का डिस्टेंस बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। हाँ, समझ में आ गया आप लोगों को? इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो हम इसको इरेज कर देते हैं ना। आप एक स्क्रीनशॉट लो तो, ले लिया? वेरी गुड। तो हम इसको इरेज करते हैं। अगर इसको एक्सप्लेन करें, अगर आपको एग्जाम में मान लो कि हाफ ईयरली एग्जाम में या एनुअल एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे, एक लिख करके बता देते हैं, ठीक। तो एक लिखते हैं और उसको समझो कि कैसे लिखेंगे। इन द ग्राउंड स्टेट क्या लिखेंगे, इन द ग्राउंड स्टेट कार्बन हैव कॉन्फ़िगरेशन कितना कार्बनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2s2 है ना, बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन है कौन सा, वैलेंस सेल। कार्बन है वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p2 that is 2p2 that is only 2 unpaired electron present ना, 2 unpaired electron present है, ओके। बट इन मीथेन ब्रैकेट में CH4 इट रिक्वायर्ड कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इट रिक्वायर्ड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 4 न्यू बॉन्ड है ना, 4 बॉन्ड ऐसे लिख दिया, 4 बॉन्ड। फॉर दैट अब क्या करता है, फॉर दैट कार्बन अंडरगोज है ना, कहाँ जाता है, कार्बन अंडरगोज किस स्टेट में जाएगा, कार्बन अंडरगोज
undergoes excited state, very good, excited state and excited state and क्या वो हो जाता है and acquire 4 unpaired electron, सुपर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये क्या करेगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल में, कि 4 नए ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ध्यान से समझते जाओ। तो आपका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 4 ऑर्बिटल्स। तो 4 ऑर्बिटल्स कौन कौन से, नेमली अगर हम लोग लिख लें, नेमली किसमें रहेगा, s ऑर्बिटल, px, py एंड pz ऑर्बिटल्स। हाँ, which undergoes intermixing, कहां पे जाते हैं, इंटरमिक्सिंग में जाएंगे और क्या बनाएंगे, इंटरमिक्सिंग दैट इज, ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। दैट इज कैसा हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे और क्या बना करके तैयार करेंगे, एंड फॉर्म कितने नए ऑर्बिटल, 4 न्यू ऑर्बिटल, और उसमें कितना होगा, 4 न्यू ऑर्बिटल हैविंग, सबके पास क्या होना चाहिए, हैविंग सेम एनर्जी, सबके पास क्या है, सेम एनर्जी एंड सेम एनर्जी एंड क्या हुआ, सेम शेप, सबके पास क्या है, सेम एनर्जी एंड सेम शेप, विच ओरिएंट, क्या करेंगे, विच इस तरीके से, विच ओरिएंट ऑल टुगेदर, सारे लोग ऐसे कैसे ओरिएंट करेंगे, ऑल टुगेदर इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कैसा बनाएंगे, सारे कैसा मिल करके क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रल शेप लिख दीजिए, जे शेप। तो आपका कितना बना दिया, टेट्राहेड्रल शेप, जो हम लोगों ने डायग्राम में बना करके देखा था। ओके, टेट्राहेड्रल शेप हैविंग, क्या उसमें लिखेंगे, हैविंग, ओके, बॉन्ड एंगल ब्रैकेट में क्या है, एंगल बिटवीन 2 ऑर्बिटल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। समझ में आ गया आप लोगों को क्या लिखा हूं, इस तरीके से आप लोग अपने से बना करके लिख लेंगे। सेम शेप अभी नहीं देखा था कि आपका जो सारे 4 हम लोगों ने क्या बनाता है, सेम शेप नहीं बनाया था क्या, सेम शेप which orient all together, ORIENT, orient all together in tetrahedral shape, मतलब एक दूसरे को क्या, ओरिएंट मतलब अरेंज कर सकते हैं, ओरिएंट मतलब अरेंज, ओरिएंट का मतलब क्या है, वो अरेंज कर लेते हैं अपने आप को, एक स्टेबल अरेंज कर देते हैं इस तरीके से। तो इसको इरेज करो, इसको आप एक स्क्रीनशॉट लो, तो मैं इरेज करूं, कर दूं, ओके, वेरी गुड। स्टूडेंट जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, पता है, जिनको थोड़ा बहुत, कुछ बच्चों को, 1-2 बच्चों को जो समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग ना बुक पढ़ना चालू करो, ठीक है, पक्का समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री एक बार टीचर से पढ़ो, दूसरी बार बुक से पढ़ो, 100% समझ में आएगा। लेकिन अगर ये सोचते हो केवल टीचर से पढ़ करके पूरी केमिस्ट्री समझ में आ जाए, कभी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि हम लोग कितना % बता सकते हैं, कॉन्सेप्ट ही बता सकते हैं, सारा बुक थोड़ी बता सकते हैं। तो 5-10% तो टीचर, 20%, 50% टीचर समझा रहा है, इसके बाद आप लोग बुक भी पढ़ो, तो बुक पढ़ोगे तो 100% केमिस्ट्री समझ में आएगी। जिसको भी केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है, सिंपल तरीका है, बुक पढ़ो, टीचर का हेल्प लो, केमिस्ट्री समझ में आ ही जाती है। अब देखो एक और एग्जांपल हमारे पास है, कौन सा, बहुत सारे एग्जांपल है, एक NH3 और H2। हाँ, तो अब जिसको भी आप पूछना चाहो, 2 में से हम एक को बता सकते हैं, कौन सा बताऊं, बोलो। हाँ चलो, NH3 को बताते हैं। अब इन सब के नोट हम लोग लिखते हैं, नोट कि ऑर्बिटल्स हैविंग, ऑर्बिटल्स देखो क्या लिख सकते हैं, ऑर्बिटल्स हैविंग क्या है, ऑर्बिटल्स हैविंग, ओके, ऑर्बिटल्स हैविंग लोन पेयर, ठीक, लोन पेयर, कॉमा अनपेयर्ड, LP मतलब लोन पेयर, दूसरा क्या है, अनपेयर्ड और वैकेंट, और अगर वो क्या है, वैकेंट भी है, खाली भी है,
लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या वैकेंट, कैन अंडरगोज, क्या हो सकते हैं, कैन अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर लोन पेयर है तो सर कैसे हाइब्रिडाइज करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा, लेकिन वो हाइब्रिडाइज करेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी ऑर्बिटल्स क्या हैं कि उसके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या वैकेंट है, तो सारे ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं, वो आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों ने बोला कि सर अमोनिया वाला एक्सप्लेन करो, तो अमोनिया वाला हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। तो अमोनिया का अगर एग्जांपल लो, तो अगर हम लोग देखो कि NH3 है, अब बताओ कि नाइट्रोजन रिक्वायर्ड हाउ कितना अनो, अगर अमोनिया में कितने बॉन्ड, नाइट्रोजन रिक्वायर्ड मत लिखो, नाइट्रोजन है कितना बॉन्ड है बताओ तो, नाइट्रोजन है 3 बॉन्ड, ओके। अब 3 बॉन्ड के लिए रिक्वायर्ड कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोलो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग क्या लिया, नाइट्रोजन को दिखा, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, नाइट्रोजन को 7 लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा 7 है, तो यहाँ पे देखो 1s2, 2s2 और 2p3, तो हाँ वेरी गुड। अब अगर इसमें देखो ये बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा कि यहाँ पे देखो ऑलरेडी इसको क्या एक्साइटेड स्टेट में भेजने की जरूरत है कि ऑलरेडी इसके पास जितना जरूरत है, डज इट रिक्वायर टू सेंड इट, हाँ already, so no need to send it excited state, already it is having the 3 unpaired electron as it required 3 unpaired electron। तो आप बेटा इसको क्या करोगे, अब इसको देखो, एक s ऑर्बिटल है, वैलेंस शेल के सारे ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये तो 2 और 2 वैलेंस शेल है, तो एक s लिया मैंने और दूसरे वाले को हमने क्या लिया, px मान लो, ये px हो गया, तीसरे वाले को हमने मान लिया py और चौथे वाले को मैंने मान लिया pz। तो ये s हो गया, as हो गया, ये क्या हो गया, px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया। अब बेटा देखो ये क्या करेगा, तीनों क्या करेंगे, ये तीनों मिल करके क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे कि नहीं, ये करेंगे इंटरमिक्सिंग। अच्छा ये इंटरमिक्स करेगा ना, यहाँ पे देखो ऑर्बिटल हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1s नहीं करेगा, 1s नहीं करेगा, ओनली वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल अगर नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन को कहां लिखूं, यहां पे देखो नाइट्रोजन का देखो तो क्या है 2 और 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में केवल ये करेगा, ये तो इनर शेल है, इनर शेल नहीं पार्टिसिपेट करेगा, तो 2s करेगा, ठीक ना। ऑर्बिटल्स हैविंग लोन पेयर, अनपेयर्ड और वैकेंट कैन अंडरगोस हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे कौन सा क्या लिखते हैं, वैलेंस ऑर्बिटल, यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं वैलेंस ऑर्बिटल, कंफ्यूज मत होना, वैलेंस ऑर्बिटल हैविंग लोन पेयर, अनपेयर्ड और वैकेंट कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इंटरमिक्स करेगा, कैसा इंटरमिक्सिंग होगा, sp कौन सा, sp आगे बोलो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से अगर इंटरमिक्सिंग करेगा तो आपका 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, देखो ध्यान से समझना, एक ऑर्बिटल इस तरीके से, ठीक है, एक ऑर्बिटल ये इंटरमिक्स करके 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे इस तरीके से, लेकिन चारों एक साथ कैसे अरेंज करेंगे, क्योंकि इंटरमिक्सिंग के बाद अलग अलग नहीं रह सकते, तो ये चारों नए ऑर्बिटल कैसे अपने आप को अरेंज करेंगे टेट्राहेड्रल शेप में, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि टेट्राहेड्रल होगा sp3 का अरेंजमेंट, तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया, अरेंज कर दिया इस तरीके से। अब अगर इस तरीके से इन लोगों ने अरेंज कर लिया इस तरीके से, तो होगा क्या, होगा क्या, देखो कि आपके पास इन सब में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है और 3 हाइड्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम 1 1 1, तो इसके पास भी तो इस तरीके से s और s है ये वाला, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इन सबके पास भी है और इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये ओवरलैप करेगा, जब कैसे ओवरलैप करेगा, देखो एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन यहाँ पे, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो अब शेयरिंग कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो आप या तो इसे बना दो या तो इसको हम लोग डार्क लाइन से कर देते हैं, या तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन बनाओ या तो इसको डार्क लाइन कर दो,
मतलब वही है कि इसको डार्क लाइन से कर दो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ तो, इसमें 3 हाइड्रोजन थे, तीनों हाइड्रोजन तो एक एक करके इन सब में चले गए, है ना। तो अगर आपका ये इसमें से 3 हाइड्रोजन एक एक करके, तो इसमें क्या जाएगा बोलो तो, कोई बता सकता है, बोलो तो, कोई बोल सकता है, बोलो। कुछ उसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन की वैकेंट रहेगा, कोई बोल सकता है क्या? यहाँ पे देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ए वाला ऑर्बिटल और ए वाला ऑर्बिटल। तो आपका ये इसके साथ ओवरलैप किया। हाँ, किसने बताया, किसने बताया, क्या नाम है तुम्हारा, बोलो। जानकी। जानकी, वेरी गुड। तो जानकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, जानकी ने बताया। देखो एक इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, एक पी के इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इधर में मैंने क्रॉस से लगा दिया। और दूसरे में देखो यहाँ पे एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो तो, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर। हाँ, अब इसका देखो, अब इसका अगर शेप की बात करते हैं, शेप अभी छोड़ दो, लेकिन अगर हम लोग इसमें एक नोट करके पढ़ेंगे, नोट करके ध्यान से समझना, एक हायर नोट है, हायर नोट, वेरी वेरी। तो अब करता क्या है कि देयर, अगर लोन पेयर क्या करता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देयर आकर क्या होता है, देयर आकर रिपल्सन, कहां पे होगा, देयर आकर रिपल्सन कहां पे, बिटवीन, देयर आकर रिपल्सन बिटवीन, कहां पे, लोन पेयर, ठीक, लोन पेयर सबसे ज्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, आगे ये दोबारा आएगा बीएससी थ्योरी में, फिर आएगा बॉन्ड पेयर। तो अब देखो बेटा, ये लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्सन का काम करेगा। ये जो ऊपर में है, ये लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्सन में काम करेगा। तो जो शेप टेट्राहाइड्रल बन रही थी, जो शेप कैसा बन रही थी, टेट्राहाइड्रल शेप बन रही है, वो शेप रिपल्सन की वजह से उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसा शेप चेंज होगा उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। तो कैसा शेप होगा, यहाँ पे समझो कि यहाँ पे बीच में नाइट्रोजन है, ठीक, नाइट्रोजन के नीचे ये कैसा बॉन्ड बनेगा बताओ तो, सिग्मा या पाई बॉन्ड, ये कौन सा है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये 3 बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड को सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हो गए। अब आपको पता है कि दूसरा नोड कि लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एलपी इलेक्ट्रॉन, अच्छा देखते हैं किसको याद है, क्या एलपी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, फर्स्ट बैच स्टूडेंट, फर्स्ट सेकंड बैच, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में कि नहीं? हाँ, नहीं किसी ने बताया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड, हाँ पार्टिसिपेट इन बॉन्ड। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, ये आगे आएगा अभी जो थर्ड बैच के स्टूडेंट है उनके लिए। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रहेगा लोन पेयर। तो अगर ये वाला शेप अगर देखें, ये वाला शेप, तो इस तरीके से शेप को क्या बोलते हैं, एक नीचे ट्रायंगल बन रहा है उसके ऊपर पिरामिड, तो इसको बोलते हैं पिरामिडल शेप, पिरामिडल, ठीक है, ये हो गया पिरामिडल शेप। अगर इसी में बोला जाए बॉन्ड एंगल, स्टूडेंट अगर पूछा जाए कि बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, तो कोई बता सकता है बॉन्ड एंगल घटेगा बढ़ेगा? तो जब रिपल्सन होगा तो इन 2 ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इस साइड में इसको रिपेल करेगा, इस साइड में, तो बॉन्ड एंगल घट जाता है। अगर पूछा जाए कितना बॉन्ड एंगल होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बॉन्ड एंगल, देखो कितना होगा, ये 107 डिग्री, 107 डिग्री। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, हो जाए आप लोगों को, ये 107 डिग्री हो गया। एक स्क्रीनशॉट लो तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में कर देता हूं, लेकिन ये अमोनिया वगैरह दोबारा भी आएंगे पहले VSEPR थियरी में, क्योंकि ये भी थियरी फेल हो जाती है, तो इसके बाद आपका कौन सा आता है, VSEPR थियरी, तो वहां पे और इंटरेस्टिंग आएगा, बस इसको सुनते जाओ। एक स्क्रीनशॉट लो, ओके। तो अब इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन को मैं फिनिश्ड करता हूं, ठीक ना, कोशिश करना समझने के लिए। अमोनिया वाला फिर से आएगा VSEPR थियरी में, नेक्स्ट थियरी हम लोग जब पढ़ेंगे VSEPR थियरी, तो वहां पे ये क्लियर हो जाएगा कि सर
यहाँ पे होना चाहिए sp3 में 109 डिग्री, लेकिन हो क्यों गया 107 डिग्री? क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लोन पेयर रिपल्सन हुआ। तो रिपल्सन की वजह से ये क्या किया, बॉन्ड को नीचे पुश कर दिया। नीचे पुश कर दिया तो बॉन्ड क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो कम हो गया। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत आप लोगों को? यस सुपर। स्क्रीनशॉट अच्छे से लेना क्योंकि इसमें बहुत सारे नोट्स हो गए ऊपर नीचे, 1 नोट 2 नोट 3 नोट। इरेज कर दो। हाँ ओके। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग करने जा रहे हैं बेटा वो है sp2। वाटर का खुद से करना, वाटर का खुद से करना। आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। वाटर का खुद से करना, नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे बताना, मैं उसका वीडियो बना करके तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा। कोशिश करना जितना भी आपके एग्जाम्पल दिए हैं सबका बनाने की कोशिश करो। जो नहीं बनता है तो मुझे बताओ, मुझे 2 मिनट लगता है बनाने में, मैं बना करके तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक, ऐसा नहीं कि बन भी नहीं रहा है बोल भी नहीं रहे हैं। कहते हैं ना, एक कहावत है कि जो खुद से करे शर्म उसके फूटे फूटे करम। ठीक ना, तो आप खुद से शर्म करोगे, नहीं पूछ पाओगे, तो वो कहावत बहुत अच्छा है कि खुद से करे शर्म, दूसरे से शर्म करो नो प्रॉब्लम, खुद से भी शर्म करोगे तो उसके फूटे करम। नेक्स्ट है बेटा देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको नहीं कोई चीज समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताओ अब sp2 डेफिनेशन में लिख देता हूं पहले। क्या होगा, कितने s कितने p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में? ओके, हाँ वेरी गुड। तो व्हेन क्या बोलेंगे, व्हेन 1s ऑर्बिटल, फिर क्या लिखेंगे, व्हेन 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल, व्हेन 2 ऑर्बिटल p ऑर्बिटल हैविंग हम लोग क्या बोलेंगे, हैविंग आइडेंटिकल एनर्जी। आइडेंटिकल मतलब बहुत डिफरेंट ना हो, आइडेंटिकल एनर्जी है एंड क्या करेंगे, आइडेंटिकल एनर्जी एंड डिफरेंट शेप। शेप कैसा है दोनों का, s का p का डिफरेंट शेप, एंड डिफरेंट शेप ऑफ द सेम एटम होना चाहिए, ऑफ द सेम एटम अंडरगोज, कहाँ जाएंगे, अंडरगोज, सेम एटम अंडरगोज, कहाँ पे जा रहे हैं, अंडरगोज इंटरमिक्सिंग टू फॉर्म। अब बताओ तो कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1s2p ऑर्बिटल, तो कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे, टू फॉर्म कितने नए, हाँ टू फॉर्म 3 न्यू ऑर्बिटल, ओके 3 न्यू ऑर्बिटल हैविंग, उसके पास क्या होना चाहिए, हैविंग सिमिलर शेप, उसके पास शेप कैसा होना चाहिए, सेम, हाँ हैविंग सेम शेप एंड सेम एनर्जी, देन the form orbitals, ठीक है, form orbitals are known as, उसी को क्या बोला जाता है, are known as sp, क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ना, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, देखो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे, नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ अब देखो आप लोग ना अगर रेक्टाफिकेशन कर रहे हो तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो कभी भी केमिस्ट्री जब भी पढ़ते हो तो हम लोग रटने का प्रयास ही नहीं करते हैं, करते क्या है, डायरेक्टली समझने का प्रयास करते हैं, फिर अपने से लिख देते हैं उसको। तो ये तो डेफिनेशन हुआ। अब इसको देखो, पहले तो एक जनरल बनाओ कि मान लो एक s ऑर्बिटल लिया, फिर दूसरे को हमने क्या लिया, एक p ऑर्बिटल लिया px मान लो, और फिर एक और ऑर्बिटल लिया, मान लो हमने py लिया। एक हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल होगा, बनाएंगे सारे, ऐसा नहीं कि एक छोड़ दिया एक बना दिया, लेंगे सारे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में नहीं पार्टिसिपेट कराएंगे। तो ये क्या किया, ये क्या करेगा कि 3 ऑर्बिटल क्या करेंगे, sp
2 जाएंगे, एक ऐसे ही रह जाएगा, एक नहीं जाएगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कराएंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपका नया कितने नए ऑर्बिटल बन के आएंगे, कोई बता सकता है क्या? 3 नए ऑर्बिटल बन के आएंगे। तो ये क्या है, एक है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों बोल रहे हैं इनको, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो क्या है शेप और एनर्जी सेम है। अच्छा, ये क्या है कि इसका अगर बोला जाए शेप एंड ना, इसकी शेप एंड एनर्जी क्या है, सब चीजें क्या है, एनर्जी सेम है। तो ये क्या है, sp2 हुआ। अब ये कैसे अपने आप को एक दूसरे को अरेंज करेगा, तीनों एक दूसरे को कैसे अरेंज करेंगे उसको समझना है। तो ये तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इस तरीके से अरेंज करते हैं, एक आपका इधर जाएगा, दूसरा एक इधर जाएगा और तीसरा इधर जाएगा। अब इसको अगर हम इसको सर्कुलर करके देखते हैं तो ये क्या बोलता है, इसको बोलते हैं एक ट्रायंगल बनता है, ट्राइगोनल, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल, क्योंकि ट्रायंगल टाइप में बनता है ट्राइगोनल, और ये प्लेन में है तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनार। ठीक, अब इसके बीच का एंगल देखा जाए तो ये होता है 120 डिग्री। समझ में आया, समझ में आ गया? ट्राइगोनल प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार फिर से लिख देता हूं, TRIGONAL, और फिर क्या है, प्लेनार। ट्राइगोनल प्लेनार का मतलब क्या है, ट्रायंगल है और वो कहां पे है, प्लेन में है। तो पेपर पे बना सकते हैं। अभी जैसे sp3 का देख रहे थे, टेट्राहाइड्रल वाले का, तो उसमें क्या था, प्लेन में नहीं था। कैसे प्लेन में नहीं था, 3 तो प्लेन में थे, एक पीछे साइड में था, एक पीछे था, तो वो प्लेन में नहीं था, वो क्या था, टेट्राहाइड्रल था, पीछे था। लेकिन ये तीनों ऑर्बिटल क्या है, तीनों प्लेन में है, कोई भी पीछे या आगे नहीं है, तीनों प्लेन में है। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज ट्राइगोनल प्लेनार। इरेज कर दूं? हाँ, क्या क्या बेटा, 120। देखो क्या है, कैसे 120 आया, टोटल तो आपका एक स्फीयर लो तो आपका 360 होता है। अब तीन एंगल बन रहे हैं, तीन एंगल बन रहे हैं, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। तो आपका कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। अब इसी को अगर मान लो हमारे पास 360 है ना, अब इसको 4 से डिवाइड करो, लेकिन एक ऑर्बिटल पीछे है, एक ऑर्बिटल पीछे, तो ऐसे करोगे तो ये 90 आएगा ना। लेकिन ये क्या बोला है, जो sp3 वाला था ना, sp3 वाला क्या था, ये ऐसा नहीं था, ऐसा प्लेन में नहीं था, प्लेन ऐसे थोड़ी था, ये इस तरीके से नहीं था, इस तरीके से कि ये वाला 90 हो गया, तो एक ऑर्बिटल बैक साइड में था, तो उसकी वजह से 109 हो जाता है, मतलब वो बढ़ जाता है, 90 से बढ़ जाता है। 4 डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा। जब प्लेन होता है तो आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन प्लेन नहीं है तो वहां पे चेंज हो जाता है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, कर दूं? वेरी गुड। तो अब इसको एक एग्जांपल से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप खुद से करने की कोशिश करना। ठीक, या 2 एग्जांपल, एक आज करा देते हैं, एक कल करा देंगे, लेकिन हालांकि मैं इसको बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आप लोगों को कि मतलब ये केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर आपका एकदम कंफर्म हो, 4 नंबर कंफर्म हो, इसीलिए इतना स्लो पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में नेक्स्ट पॉइंट क्या, एग्जांपल। तो एग्जांपल में आपका BeCl3 है ना, C2H4 है ना, इस तरीके से BF3 भी है, BF3, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हैं, अभी मैं इतना ही देखता हूं। ठीक, तो देखो अगर हम लोग इसकी बात करें बेटा, हम एक BeCl3 को लेते हैं, तो BeCl3 अगर लो तो इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, पहले तो सेंट्रल एटम बताओ, बोरान होगा या क्लोरीन होगा, कौन? बोरान होगा। तो बोरान क्या है, ये सेंट्रल एटम है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, तो आप लोग आंसर करें, सेंट्रल एटम है। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन जाएगा, बोरान या क्लोरीन, कौन, किसका हाइब्रिडाइजेशन होगा?
दो में से किसी एक का होगा, कौन सा बताओ? बोरान का। हाँ, तो बी विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, बी विल अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, यही जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। अब ध्यान से समझना है इसको कि अगर बोरान का अगर नंबर 5 इलेक्ट्रॉन है तो अच्छा बोरान को एक और बताओ तो कितने बॉन्ड है? बी है अभी कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको? देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सुपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अगर हमने क्या किया, बोरान को लिया, 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 और 2p1 2p1। तो अगर इसका देखो इसमें तो कितने आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई बता पाएगा? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाँ तो ये 1, तो लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में, तो हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को एक्साइटेड में भेजेंगे। तो वेरी गुड सुपर। तो 1s2, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो आपका 2s1 और 2p2। तो अब इस कंडीशन में देखोगे तो आप पाओगे कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो तो 3 हो गए, तो 3 हो गए, जब 3 की जरूरत ही थी। तो यहाँ पे क्या करेगा बेटा, यहाँ पे ये करेगा क्या कि एक वाला ए एस ऑर्बिटल है ए, और आपका ये आपका दूसरा वाला px, और तीसरा वाला ये आपका py, और चौथा वाला आपका pz ये है। तो सारे ऑर्बिटल को हमसे मतलब नहीं है, केवल 3 की जरूरत है, तो 3 को हाइब्रिडाइजेशन में भेज रहे हैं। तो अगर इसको देखो तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2। तो ये sp2 जाएगा तो आपका कितने नए ऑर्बिटल बन के आएंगे बेटा बताओ तो? 3। अब ये जो 3 बनेंगे इनकी क्या है, आपका सेम एनर्जी हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, एंड सेम आपका सेम शेप आ जाएगा। अब लेकिन ये तीनों अगर किसी को याद है तो बताओ तो, ये तीनों एक दूसरे को कैसे ओरिएंट करेंगे, क्या शेप में ओरिएंट करेंगे, कोई बताए तो? ट्राइगोनल प्लेनार, सुपर। तो इस तरीके से हमने ट्राइगोनल प्लेनार कर दिया, देखो ट्राइगोनल प्लेनार हुआ। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्लोरीन है, दूसरा चीज जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसके साथ एक और ऑर्बिटल है, एंड दैट इज व्हाट इज, ये कौन सा ऑर्बिटल है, आपका क्लोरीन है। क्लोरीन का 17 होता है, देखो 1s2 2s2 2p3 आपका 3s2 है ना, 3p5 है, यहाँ पे 6 होगा। तो देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17। अब देखो यहाँ पे तो आपका फील्ड ऑर्बिटल है, लेकिन यहाँ पे p ऑर्बिटल को देखो तो क्लोरीन के p ऑर्बिटल का तो 1 2 3 4 5, तो एक ऑर्बिटल वैकेंट है, एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, दिखाई दे रहा है एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर लेगा, ये तो बॉन्ड बना सकता है ये अनपेयर्ड वाला, तो ये क्या करेगा बेटा, अच्छा ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है ना, ये p ऑर्बिटल है, ठीक, ये p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल और कैसा है, ये अनहाइब्रिड है। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का कोई शेप बताए तो, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल का कैसा शेप होता है, p ऑर्बिटल का शेप डम्बल। तो ये कैसा हो जाएगा, डम्बल। तो मान लो इस तरीके से डम्बल शेप है, तो यहाँ पे ये करेगा क्या बेटा, देखना एक क्लोरीन एटम इस तरीके से डम्बल शेप बनाएगा। तो ये आपका Cl है, और यहाँ पे आपका क्या है, बोरान है। तो एक और इसके पास 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन इस तरीके से आपका ओवरलैप करेगा, इस तरीके से एक और क्लोरीन है तो एक यहाँ पे ओवरलैप करेगा। तो अब देखो, तो यहाँ पे अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। जब इसको मैच कराओगे इस तरीके से तो ये शेप कैसा बन के आ रहा है, देखो ट्राइगोनल, हाँ ट्राइगोनल प्लेनार। अब इसको एक और, हाँ इसको ऐसे भी बनाया जाता है, अगर बॉन्डिंग से देखो बी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, तो इस तरीके से मिला दो आप, तो आपका कैसा बन के आ जाता है ये ट्राइगोनल प्लेनार। और इसका बॉन्ड एंगल कितना, 120 डिग्री, ठीक। हाँ तो ये हुआ BeCl3 का स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छे से करो, हाँ क्या करूँ कैमरे का, अच्छा मेरा जो बहुत क्लियरिटी नहीं आती है आप लोगों को ना,
अच्छा, क्या मैं करूं बताओ ना, कोरोना की वजह से। देखो अच्छा दोबारा बना देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना, ये सिग्मा बॉन्ड, ए सिग्मा बॉन्ड, ए सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे Cl, फिर नीचे हमने अरेंज किया Cl, इसको अरेंज किया Cl। तो ये अगर आप लोगों को देखो अगर बहुत प्रॉब्लम है तो बता दो, हम टैब से भी पढ़ा सकते हैं, टैब से भी पढ़ा लेंगे। लेकिन टैब से मुझे ऐसा लगता है कि उतना अच्छा समझ में नहीं आता है जितना अच्छा बोर्ड पे लगता है, क्योंकि टैब में पढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लिखा रहेगा। तो हम टैब से भी पढ़ा सकते हैं, जैसे मैथ वाले सर लोग पढ़ाते हैं ना, वैसा भी पढ़ा सकते हैं। तो बोलो तो कल से टैब से ही पढ़ाएंगे। हाँ, टैब से क्या होता है ना, मैं पढ़ा के देखूँ, अच्छा लगा, मतलब सही लगा तो बोल ही दिया था पढ़ेंगे। ओके ठीक है, कल देखते हैं। कल अगर पहले ट्राई करेंगे टैब से, अगर वो टैब से तो ठीक है, अगर राइटिंग पैड से सही तुम लोगों को समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर से इमीडिएटली बोर्ड पे आ जाएंगे। बोर्ड पे ठीक है ना? ओके 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 ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया BCl3 का स्ट्रक्चर। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो। ओके, तो कल कल हाइब्रिडाइजेशन खत्म कर देंगे, कल रिमेनिंग वाला हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के, और आपके ग्रुप में मैं डालूंगा एक वीडियो बना करके, उसको भी तुम लोग समझने की कोशिश करना। SP का, SP3D, SP3D2 का मैं बना के भेजूंगा, कोशिश करना। हालांकि मैं भी